आज हम आगे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। ये एनसीईआरटी 11th क्लास का 5th चैप्टर है। कल हमने देखा था आयोटा क्या होता है, वो रूट ऑफ -1 होता है। फिर हमने देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा बी। और लास्ट में हमने देखा था कि इक्वालिटी का क्या केस होता है। अगर z1 इक्वल टू z2 होता है तो हमें उनके रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल करने होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जैसे एडिशन हम अगर रियल नंबर्स की देखें, जैसे 5 + 3, तो हम कुछ नहीं करते, सिंपल एडिशन ये क्लास 1 के अंदर सीखा हुआ है, सिंपल 8 कर देते हैं हम इसे। लेकिन हमने नया सिस्टम पढ़ा है कॉम्प्लेक्स, तो इसमें एडिशन कैसे होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं। मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा है, दूसरा है 7 + 9 आयोटा। तो हम इनके एडिशन कैसे करते हैं, दोनों के रियल पार्ट्स ऐड कर देते हैं, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स ऐड कर देते हैं। तो ये बनेगा 10 + 13 आयोटा। तो ऐसे एडिशन हो जाती है, रियल पार्ट्स का समेशन एंड इमेजिनरी पार्ट्स का समेशन। अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पहली बात क्लोजर लॉ का ओबे करता है। क्लोजर लॉ का मतलब होता है कि अगर Z1 और Z2 दोनों को मैं ऐड करूं तो जो रिजल्टिंग आंसर आएगा, मान लो Z3 आता है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो यानी जो इसका सेट और इसका सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, Z3 का भी वही सेट होना चाहिए, तभी वो क्लोजर लॉ ओबे करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर Z1 + Z2 कर लो, वो बराबर होना चाहिए Z2 + Z1। यानी Z1 के अंदर Z2 ऐड करो या फिर Z2 के अंदर Z1 ऐड करो, आंसर सेम ही आना चाहिए। तो जैसे हम इसके अंदर देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 3 + 4 आयोटा के अंदर ये ऐड करते हैं तो ये आंसर आता है। अगर इसके अंदर ये ऐड करेंगे तो सेम आंसर ही बनेगा, तो इसलिए कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। थर्ड पे आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये होता है Z1 + Z2 + Z3। अब एडिंग तो आप हमेशा दो की एक टाइम पे कर पाएंगे, तो मैं पहले Z1 और Z2 ऐड कर लेता हूं। तो इन दोनों को ऐड किया, उसके बाद Z3 ऐड किया। मैं एक और केस देखता हूं जिसमें मैं Z2 और Z3 को पहले ऐड कर लेता हूं, फिर बाद में Z1 ऐड करता हूं, तो दोनों का आंसर सेम होएगा। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। फोर्थ के अंदर हम देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी पहले रियल नंबर की क्या होती है। मान लो अगर 5 है, 5 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि सेम नंबर ही आ जाए। तो जो चीज ऐड करते हैं ताकि सेम नंबर आ जाए, उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे 0 होएगा, वो 0 ऐड करेंगे तभी 5 ही आएगा। तो उसी तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर देखें, मान लो 3 + 4 आयोटा है, इसके अंदर आप क्या ऐड करोगे कि 3 + 4 आयोटा ही आ जाए। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 0 + 0 आयोटा ऐड करेंगे, यानी एक तरह से 0 ही ऐड करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। फिर नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर एक नंबर है, उसके अंदर मैं उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करता हूं, तो दोनों का रिजल्ट मिलके एडिटिव आइडेंटिटी बनना चाहिए। यानी जैसे अगर 5 है, 5 के अंदर 5 का एडिटिव इनवर्स कितना था, -5। तो और इनकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, तो ये इस चीज को ओबे कर रहा है। एक तरह से क्या हो गया, जो उसका एडिटिव इनवर्स होता है एक तरह से माइनस ही होता है एक रियल नंबर का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी 3 + 4 आयोटा, इसके अंदर आप क्या ऐड करो ताकि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए 0 + 0 आयोटा। तो क्या ऐड करेंगे, 3 को काटने के लिए -3 डाल देते हैं, 4 को आयोटा को काटने के लिए -4 आयोटा डाल देते हैं। तो यानी ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ये कुछ नहीं है, नेगेटिव ही है 3 + 4 आयोटा का सारा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका जो नेगेटिव होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो हमने 5 प्रॉपर्टीज देख ली एडिशन की। नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंस के ऊपर। डिफरेंस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। जैसे अगर हम पहले रियल नंबर्स की बात करते हैं, रियल नंबर्स में आप डिफरेंस कैसे लेते हो। अगर मैं 5 - 3 आपको बोल दूं, तो एक तरह से यही केस है, 5 + -3 दोनों को ऐड कर दो तो आंसर 2 आ जाएगा।
तो डिफरेंस को हम एडिशन में लेके जा सकते हैं। तो उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कुछ नहीं होता, जैसे अगर मैं 3 + 4 आयोटा माइनस 2 + आयोटा बोल दूं आपको, तो ये कुछ नहीं है, 3 + 4 आयोटा प्लस ऑफ -2 माइनस आयोटा है, तो यानी ये आ जाएगा 1 + 3 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटीज। मल्टीप्लिकेशन होती क्या है? अगर आप पहले करते हैं मल्टीप्लिकेशन, वो तो बहुत आसान केस है रियल नंबर के केस में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में करिए, ऑब्जर्व कर लेते हैं, 3 + 4 आयोटा इंटू 2 + 7 आयोटा। कुछ नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 21 आयोटा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 8 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं +28 आयोटा, सॉरी 28 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर देखो हमने पहले पढ़ा हुआ है, आयोटा इज इक्वल टू √(-1). अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर लगा दूं तो स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा स्क्वायर के साथ, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डालता हूँ, तो 6 इन दोनों को ऐड कर देता साथ में +29 आयोटा -28, यानी क्या बना है -22 + 29 आयोटा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आ गया। हम मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हैं। मान लो Z1 A + आयोटा B होता, Z2 C + आयोटा D होता, तो Z1 × Z2 दोबारा से लगा देते हैं जिसे पहले किया था, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कैसे होएगा, A × C हो जाएगा, फिर A × आयोटा D यानी AD आयोटा बनेगा, फिर दिस इंटू दिस प्लस CB आयोटा, फिर दिस इंटू दिस। अब देखो ये +BD आयोटा स्क्वायर बना है, आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, यानी क्या बनेगा AC - BD, ये माइनस आ गया इधर, प्लस आयोटा मैं कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, ये बन जाएगा AD + CB। तो ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला मैं जनरली एडवाइज नहीं करता क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेशन से ही आया है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई ही कर लें, वो ज्यादा आसान है। देन हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ। तो जैसे एडिशन में पढ़ा था, अगर मैं Z1 × Z2 कर दूं तो जो आंसर आएगा Z3 वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। सेकंड है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि अगर मैं Z1 × Z2 कर दूं या फिर Z2 × Z1 कर दूं, दोनों का आंसर सेम होगा। थर्ड पे है एसोसिएटिव लॉ। यानी Z1 × Z2 × Z3, अगर आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप इसको ऐसे लिख दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। या आप वेरीफाई कर सकते हैं घर पे, अगर कोई डाउट आता है तो आप डाउट कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देन उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी, उसी तरह अगर देखें 5 की देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 5 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 ही आ जाए, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 3 + 4 आयोटा के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं मैं कि 3 + 4 आयोटा ही आ जाए, तो देखिए 1 + 0 आयोटा मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें, क्योंकि देखो 0 आयोटा तो 0 ही बन जाएगा और ये 1 मल्टीप्लाई होके पूरा 3 + 4 आयोटा बना देगा। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 + 1 आयोटा होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, फिर ये सेम आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये चीज प्रॉब्लम देगी, सिर्फ 1 होना चाहिए यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई आइडेंटिटी क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, 1। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एक नंबर इनटू उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों का प्रोडक्ट मिलके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, एक नंबर में अगर 5 लेता हूं तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करूं मैं कि उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था, 5 का 1 था, तो मैं 1/5 ही करूंगा ताकि दोनों कट जाएंगे, सॉरी, तो ताकि दोनों ही कट जाए, तो 5 × 1/5 कट के 1 आ जाएगा।
तो उसी तरह अगर मैं 3 + 4 आयोटा की बात करूं, इंटू में क्या करूंगा कि उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी 1, तो मैं 1/3 + 4 आयोटा करूंगा ताकि दोनों कट के 1 बना दे। तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है एक नंबर का, उसका रेसिप्रोकल होता है। लास्ट देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे हमने पहले देखा हुआ 3 + 3 × 4 + 5, इसको कैसे सॉल्व करोगे, या तो 4 + 5 को ऐड कर लो, 9 × 3 कर दो, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 3 × 4 + 3 × 5, यानी जो ये मल्टीप्लीकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट होगी है एडिशन के ऊपर, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई 2 बार ही आ गया है और ये बीच में प्लस आ गया है। तो उसी तरह हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वैलिड होता है। अगर मैं करूं 3 + 4 आयोटा, बाहर अगर मैं 5 लगा दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 15 + 20 आयोटा। तो इसको जनरल केस में कर लेते हैं। जनरल केस क्या हो जाएगा इसका, Z1 × Z2 + Z3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ Z1 × Z2 + Z1 × Z3। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन की। देन नेक्स्ट हम डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन कुछ नहीं होती, अगर मैं आपको बोलूं 5 को डिवाइड करो 10 के साथ, तो आप क्या लिखते हैं 5 × 1/10, यानी हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में ही कन्वर्ट करते हैं हमेशा। तो उसी तरह अगर मैं आपको बोलूं 3 + 4 आयोटा को आप डिवाइड करो 2 + आयोटा से, तो आप कुछ क्या करेंगे 3 + 4 आयोटा × 1/2 + आयोटा, ये बना देंगे। अब इसको सॉल्व करना आसान है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये नीचे डिवीजन में है, तो हम क्या करते हैं इसको रैशनलाइज कर देते हैं। 2 + आयोटा इसको मैं 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर और नीचे। ये रैशनलाइजेशन में अज्यूम कर रहा हूं आपको क्लियर है, अगर नहीं है तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में। तो इसमें क्या होगा 2 - आयोटा, और 2 नीचे क्या बन जाता है वो देखते हैं। तो ये बन जाएगा 3 + 4 आयोटा ऊपर इंटू 2 - आयोटा, नीचे क्या बन जाएगा देखो 2 + आयोटा 2 - आयोटा। हमें याद है a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। तो यानी ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर मेरे को याद है क्या होता था -1 होता था ना, तो इधर -1 रखो, तो -1 यानी +1 बन जाएगा, तो 4 + 1 5 बन जाएगा नीचे। तो नीचे तो देखो 5 आ गया। अब ऊपर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देता हूं। तो जैसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, तो 3 × 2 6, फिर 3 × -आयोटा -3 आयोटा, this into this plus 8 iota, this into this -4 iota square। तो यानी क्या बन गया 6 - 4 iota square -3 iota plus 8 iota by 5। तो अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 रखोगे तो ये +4 बन जाएगा, क्योंकि -4 × -1 +4, तो ये बन जाएगा 10 + 5 आयोटा बाय 5। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 + आयोटा। तो इसका आंसर ये आ गया। तो इस तरह हम डिवीजन कर सकते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज, ऑपरेशंस थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आयोटा की पावर्स करेंगे एंड हम स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, नेगेटिव नंबर्स के बारे में, आइडेंटिटीज करेंगे।